आप देश के संविधान में यकीन रखते हैं कि नहीं? 7 साल से कर रहा है सईद सरवर चिश्ती साहब, आप देश के संविधान में यकीन रखते हैं कि नहीं? मैं आपसे बहुत ही पोलाइटली ये पूछ रही हूँ। ये तो वक्त बताएगा। नहीं तो आप तो कोर्ट की भी नहीं मान रहे हैं ना, क्योंकि संविधान पे भरोसा है आपको, देश के संविधान पे भरोसा है आपको, देश के कानून पे भरोसा है या नहीं है? भरोसा है 101% और कुरान 101%, लेकिन बीजेपी वालों को नहीं है। ठीक है, न्यायपालिका में बीजेपी वाला नहीं, न्यायाधीश बैठा है। कर्नाटक हाईकोर्ट पे भरोसा है कि नहीं है? कर्नाटक हाईकोर्ट पे भरोसा है कि नहीं है? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ सैयद? अरे रिपब्लिक भी सेव हो जाएगा, इस्लाम भी सेव रहेगा। सैयद सरवर चिश्ती साहब, मुझे बता दीजिए कि आपको कानून पर भरोसा है? आप सुनना ही नहीं चाहते। इम्प्लीमेंट करो। अरे सुनिए, आपको कानून पे भरोसा है ना, अदालतों पे भरोसा है ना, तभी तो अदालत में गया था मामला। ये फंस गया। 100% है ना, तो सुनिए तो सही, 1 मिनट सब्र रखिए, पॉइंट पर आ रही हूँ। सुनिए 101 क्या 1000% है? मुझे बहुत खुशी हुई जानकर कि देश के मुसलमान को संविधान पर भी और कानून पर पूरा भरोसा है। तो उसी कोर्ट ने कहा, जिस कोर्ट में आप न्याय के लिए गए थे, कि भाई जब तक कोई फैसला नहीं आता तब तक किसी भी तरह का धार्मिक प्रतीक चिन्ह पहनकर मत आइए। तो क्यों नहीं मानी कोर्ट की बात? यानी कि कोर्ट का फैसला अगर आपके खिलाफ आएगा तो आप नहीं मानेंगे? सुने, ऐसा है, योगी जी बंदर बिठा के सेफरन रोब पहन के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ के धार्मिक सिंबल ही तो निभा रहे हैं। अरे ओवैसी साहब भी तो टोपी पहन कर आते हैं, उन्हें कोई रोकता है? सुनिए मैंने आपसे बड़ा हरामी हो बेटा। सवाल क्या पूछा और जवाब क्या दे रहे हैं? सईद सरवर चिश्ती साहब, अगर कोर्ट आपके हक में फैसला नहीं सुनाता तो क्या करेंगे? नहीं मानेंगे फैसला? ये तो वक्त बताएगा। इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। नहीं, इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग, लेकिन आपको कोर्ट ने अभी थोड़े दिन के लिए कहा है कि आप कोई भी धार्मिक प्रतीक चिन्ह मत पहनकर आइए। तो कोर्ट की बात क्यों नहीं मान रही हैं लड़कियां? वाह क्या सीन है। सुने, एक बात सुने, मैं आपकी एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज। जो बीच में ना बोले, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं। काइंडली डोंट इंटरप्ट मी प्लीज। पहली चीज तो ये बात सुने, जब आप बोले आपका वक्त तो बोलिएगा। देखिए होता क्या है, मैं ह्यूमन साइकी पे डिस्कस कर रहा हूँ। 7 साल से आपने ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया। मैंने आपसे सवाल ह्यूमन साइकी का नहीं पूछा, आप साइकोलॉजिस्ट के तौर पे यहाँ नहीं बैठे साहब। मैंने आपसे पूछा कि जब बच्चियों को कहा गया है कि नहीं पहनकर आना, कोर्ट ने कहा, आपने अभी तो कहा कोर्ट पर आपको भरोसा है, तो फिर क्यों नहीं क्यों पहनकर जा रही हैं? क्यों कोर्ट की अवमानना कर रही हैं, कोर्ट के आदेश की? ये तो बरसों से पहन रही थी, आपने फितना उठा दिया। अरे कोर्ट ने कहा ना, बच्चियां ही कोर्ट गई ना, बच्चियां ही कोर्ट गई ना साहब, कोई और तो नहीं गया। बच्चियां ही कोर्ट गई ना, बच्चियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उन्हें कोर्ट पे भरोसा था। फिर उसके बाद जब वही कोर्ट कहता है कि किसी भी तरह का धार्मिक प्रतीक चिन्ह नहीं पहनकर आना है, तो क्यों पहन के गई? क्या एजेंडा था उनका? जब जीन्स और जब लड़की, अच्छा 1 मिनट बताइए, 1 मिनट प्लीज 1 मिनट बाजी बताइए, वो लड़कियां कहाँ हैं जो कहती थी मेरी आवाज स्कर्ट से ऊंची है, मैं जो चाहूं वो पहनूं? बहुत तेज हो रहा है। आज वो लड़कियां ये नहीं कह रही हैं कि हम जो चाहिए पहने। अरे भाई, हम कह रहे हैं कोर्ट अगर कहेगा तो आप बुर्का भी पहनकर आइएगा, मनाही नहीं है। लेकिन कोर्ट में अगर गए हैं तो कोर्ट का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे? कोर्ट ने क्या कहा है? क्योंकि 7 साल से एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम जो मीडिया का और गवर्नमेंट का एटीट्यूड रहा है, हम पैमाना छलकने को हम आजीज आ चुके, वी आर फेड अप। तो क्या करेंगे? ये तो वक्त बताएगा। नहीं तो आप तो कोर्ट की भी नहीं मान रहे हैं ना, क्योंकि खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।